It is so cold, it's bloody so cold that you freeze यार. Your everything freezes. आपको जो भी राशन पानी मिलता है other than kerosene oil and आपका रम, बाकी सब फ्रीज हो जाता है. अब जो लड़ाई है वो धावा वाली लड़ाई नहीं रही. पहले आपने दुश्मन सामने आपने धावा करना है, गोली चलानी है. Now it's a very hybrid warfare. Yeah. You have to fight from all different angles. You just see what is happening in Israel. वो जमीन के नीचे से दुश्मन को निकाल के मार रहे हैं. So this is how we need. That's why we need intelligent boys in the army. अपने ऑफिसर्स जवानों जिनके साथ मेरे सीनियर जूनियर के साथ नौकरी की है, फुल ऑफ जोश, कभी कोई डरा नहीं. आप एक टास्क किसी को दो तो 10 हाथ खड़े जाते कि मैं जाऊंगा. आपने एक बार ट्रेनिंग में गोली चलानी सीख ली, ये थोड़ी है कि आप चलाओगे नहीं. आर्टिलरी वाला बंदा है जो तोप के गोले फेंकता है. आर्मर्ड वाला टैंक का ड्राइवर है, वो टैंक चला के भी फायर करता है, रुक के भी फायर करता है. नमस्कार जी, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में. हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी. देखिए, इंडियन आर्मी को लेके बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं. इसको ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ हैं वेटरन कर्नल भूपेंद्र शाही जी, जो कि 3rd जनरेशन आर्मी पर्सनल है. सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को टाइम देने के लिए. Thank you so much, Anshu. We've known each other well, and thank you for giving me this opportunity. आपने मुझे यहाँ बुलाया, and it's good to interact with youngsters. मतलब देश की सेवा तो हमने कर ली, बट यही सेवा यंगस्टर्स के ऊपर लागू करें, उन्हें कुछ सिखाएं. जैसे आपने बुक रखी है एटॉमिक हैबिट्स, ये बच्चों को सिखाएं. उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द यंगस्टर्स. सबसे पहली बात तो शाही जी ये आती है कि आप 3rd जनरेशन आर्मी वेटरन हैं. आपको आर्मी में अच्छा लगता था या सिविल लाइफ में ज्यादा अच्छा लगता है? बड़ा क्वेश्चन. सी, फौज का ना एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, जोश होता है. इसको जो लड़के लाइक यूथ, जो बच्चे 10-15 ईयर्स के जो जाना चाहते हैं ना, उनमें जुनून होता है. चाहे वो किसी भी परिवार से आए, चाहे वो गांव से आए, शहर से आए, टीचर के बच्चे हो, फौजी के बच्चे हो, जुनून होता है. सो ये अलग ही लाइफ है, अलग ही जज्बा है. यू हैव टू बी मेंटली फिट एंड यू हैव टू बी फिजिकली फिट. ऑफ कोर्स सबसे जरूरी है मेंटली फिट रहना. सो ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है आंसर करना कि मैं सिविल में खुश था, फौज में मैं बहुत खुश था. इट वॉज अ वेरी टफ, वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ. आई मीन, नो आर्मी इन द वर्ल्ड हैज फॉट दिस काइंड ऑफ वॉर. आपके पास माउंटेन्स हैं, आपके पास सियाचिन ग्लेशियर है, which is called the 3rd pole. Okay, it is so cold, it's bloody so cold that you freeze यार. Your everything freezes. आपको जो भी राशन पानी मिलता है other than kerosene oil and आपका रम, बाकी सब फ्रीज हो जाता है. तो आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो और इस टफनेस में भी हम खुश रहे. मैं नहीं, मेरे तमाम फौजी साथी हैं, चाहे वो जवान थे चाहे ऑफिसर्स थे. कभी मैंने किसी को क्रिप करने नहीं देखा. जो लड़के क्रिप करते थे, जो दुखी होते थे, वो अपने आप ही परेशान होकर फौज छोड़ देते थे. हम लोग खुश थे. एंड आई लव दिस आर्मी. आई सर्व फॉर 25-26 years in the army. I had one of the most toughest assignments. I served in different terrains of India. चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे राजस्थान हो. But we never cribbed and army looked after us very well. Yes, civil life के अपने challenges हैं, फौज के अपने challenges हैं. सिविल फौज का क्या था? इट वॉज ए 1-way रूल. ठीक है, हुक्म है तो हुक्म है, हुक्म मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं. सो दैट वाज द रूल. यू कांट बेंड इट. सिविल में तो आप किसी को हुक्म भी देते हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, ना भी हो तो ना भी मना कर सकता है. बट आर्मी में जनरली टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. एक टेम्पलेट सेट है फौज का, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है. तो आई एम बोथ साइड हैप्पी. आई एम कंफर्टेबल. आई एम डूइंग वेल इन द सिविल साइड ऑल्सो. आई एम स्टिल इन टच विद माई आर्मी ब्रदर्स. माई फ्रेंड्स हैव बिकम जर्नल्स. मेरे जो जवान थे, जो उनको मैं रिक्रूट ट्रेनिंग की थी, वो कोई सूबेदार बन गया है, कोई सूबेदार मेजर मिल गया. तो बीइंग, एज आई टोल्ड यू, अभी वी वर डिस्कसिंग कि जब मैं अब काफी काम करता हूँ. मैं थोड़ा सा बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा सा सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ, थोड़ा सा बॉलीवुड में हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिशियन हूँ. सो आई ट्रैवल, आई इंटरेक्ट विद द पीपल. सो ये जब बच्चे मिलते हैं, दे आर सीनियर ऑफिसर्स, नाउ यू फील वेरी प्राउड ऑफ देम टू मीट देम. And I go back to my old time and I merge with the civilian crowds also, I merge with the army crowd also. So more or less both lives are different. सबके अपने अपने challenges हैं. आप as an individual, आपको इतना अच्छा इस shape में लाना पड़ता है कि आप हर जगह ठीक कर लो और उस मतलब पानी की तरह होना चाहिए आप. Okay, you should find your own way in life. That is how water is.
द थिंग इज कि मतलब आपका एक लाइफस्टाइल वैसा हो जाता है जब आप आर्मी से आए हैं। देखिए मैंने आपको ना 3 बजे बुलाया था, यू वर डॉट एट 2:50 हियर ना, तो वो डिसिप्लिन कम्स इन योर लाइफ, ठीक है। आप कितने यंग लग रहे हैं, अगर जो आपकी एज में कोई लाला होगा ही विल बी आई यंग लग रहा नहीं, बहुत मेहनत करता हूँ इसके लिए। आई वर्क हार्ड, आई फॉलो डिसिप्लिन। जो आपने बोला सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे जब पैदा होता है ना, जैसे बड़ा गुरु मतलब तो डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। इफ योर डिसिप्लिन इज गुड, यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, आप डिसिप्लिन से कर रहे हो, आप डिसिप्लिन में रह रहे हो, आप टाइम फॉलो कर रहे हो, आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आपकी जिंदगी वैसी जीत है। आपके पास आगे विक्ट्री इज एट योर फीट इफ यू फॉलो दीज थिंग्स। तो सबसे पहली बात तो मुझे आपसे यही समझ आई कि एक बंदा अगर जो बच्चा है जो आर्मी में जाना चाहता है, उसको डिसिप्लिन वो बचपन से रहेगा तो वो आर्मी में फिट रहेगा। तो सबसे पहली बात कि सर आजकल 2 आ गए हैं कि एक अग्निवीर और एक एनडीए। तो अगर जो बंदे ने, एक यंगस्टर ने अग्निवीर में जाना है तो उसको एजुकेशन में क्या करना चाहिए सो डेट वो अग्निवीर बन सके? देखो जी, इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ओके, वी आर रिस्पेक्टेड बाय आवर नेशन। व्हेन एवरीथिंग फेल्स, आर्मी इज कॉल्ड। ठीक है, जहां कोई नहीं जा पाता वहां फौज जाती है वो। सिमिलरली जो यूएन चार्टर फोर्सेस हैं, सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है इंडियन आर्म फोर्सेस का। जो फॉरेन आर्मीज हैं, जो फॉरेन के जर्नल्स भी हैं, जो वहां पे पोस्टेड होते हैं, वो पसंद करेंगे उनको उसके नीचे इंडियन आर्मी ऑफिसर आए या लाइजन ऑफिसर आए या उसका स्टाफ ऑफिसर आए। दे लाइक आवर वर्क, दे लाइक आवर कल्चर, दे लाइक आवर ट्रूप्स। सो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी है। एंड एज यू सेड, डिसिप्लिन तो फौज सिखा देती है। आपकी 3 साल की ट्रेनिंग है या 9 महीने की ट्रेनिंग है, वो आपको डंडा परेड करके सिखा देती है। अगर यही डंडा सिविल सोसाइटी में आ जाए तो हिंदुस्तान तो सुधर जाए। बट देन वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कांट डू इट, वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड लैंड ऑफ द लॉ। सो यस, जैसे आपने अग्निवीर का बताया, इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कंसेप्ट। इसके कुछ रीजंस थे, सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ा। अगर ये आप डेटा शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पेंशन। ओके, एक तो ये रीजन था, प्लस एक रीजन था टू कीप द यूथफुल आर्मी, मॉडर्न आर्मी, सो दैट अभी चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं वर्ल्ड में। आप देखो व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूक्रेन, रशिया, this Israel on the side, Lebanon happening, Iran happening, Bangladesh. Look at what Bangladesh did to our innocent Hindus. I mean, there was a deep state which happened. It was a stable country, but they have created a lot of turmoil in that country. So ये सब issue हो रहे हैं. So you need your armed forces to be the best. So उसके लिए ये बड़े अच्छे challenges हैं. See, आपका क्या होगा कि आप जब मैं अभी आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर बताता हूँ जवान का, एज ए हाउ डू यू ज्वाइन एज ए जवान, बिकॉज जनरली 10th एंड 12th पास लड़के ही फौज में आते हैं। एंड जनरली एज मैंने पहले ही बताया कि जज्बा होता है, यूथ में पैशन होता है कि मैंने फौज में जाना है। गांव में, रूरल एरिया में तो ये पैशन है, स्पेशली नॉर्थ साइड। अब तो आप साउथ में भी बहुत पैशन है, यूपी, बिहार, ईस्ट से बहुत लड़के आते हैं आर्मी में, सबका प्रोराटा बना हुआ, वैकेंसीज बनी हुई है। सो ये पैशन है सब लड़कों का। सो इसका एडवांटेज ये है कि 17 साल, 17.5 साल का लड़का 21 साल के बीच में अग्निवीर के लिए आता है। एंड दिस बॉय हैज टू बी 10th पास विद 45% मार्क्स। 45% नंबर इसके पास होने चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। तो इसका पहले होता है रिटन टेस्ट। 100 नंबर का रिटन टेस्ट होता है जिसमें जीके पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है एंड कुछ परसेंटेज रीजनिंग पूछा जाता है कि इफ ए बी सी डी व्हाट विल कम द नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 8 to 10th के सब्जेक्ट से होते हैं, वेरी आर्म सब्जेक्ट, कोई डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप किसको अपने स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान दें। और ये जो आजकल बहुत प्राइवेट कंपनीज बुक्स लेके आ गई, आप उस गाइड्स को पढ़े तो आप पास हो जाते हैं। सो आपका अग्निवीर के लिए पहला रिटन टेस्ट होगा। वंस यू क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट, देन यू गो फॉर अ फिजिकल। फिजिकल भी इतना चैलेंजिंग नहीं है, एक 1.6 किलोमीटर का रन होता है जो आपने 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। उसके आपके नंबर होते हैं। इफ यू कम इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू गेट 60 मार्क्स, सेकंड कम 48, ऐसे नंबर रिड्यूस होते रहते हैं। एक ये टेस्ट होता है, एक आपका होता है पुलअप्स। 10 पुलअप्स मारने आपको 40 मार्क्स, तो दैट इज 60 + 40 100 मिल जाते हैं। सो यू गो अप इन द मेरिट।
सो ये फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें एक 9 फीट खड्डा होता है जो आपने जंप करके पास करना होता है, यू हैव टू जस्ट पास इट, एंड एक बैलेंस बना होता है जिगजैग जो आपको पास करना पड़ता है. सो वंस दैट इज डन, वंस यू डन योर फिजिकल, देन यू गो फॉर अ मेडिकल. सो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, बिकॉज आपने फौज में जाना है, आपने कौन सा किसी दुकान पर या किसी और जगह जाके बैठना, you should be physically fit. Your limbs should be fine, your mind should be stable. So that's how they check you, they select you, and इसके बाद इसकी मेरिट बनती है. Okay. So जितनी वैकेंसी होती है, suppose 500 वैकेंसीज, अगर 600 लड़के हैं, so first 500 are taken, and they are distributed their regiment. कोई लड़का इन्फेंट्री में जाता है, कोई आर्मर्ड में जाता है, कोई आर्टलरी में जाता है, कोई ऑर्डिनेंस AC सप्लाई कोर्स वगैरह में जाता है. This is how they are distributed. So it's a good concept. It is good for the nation. एक तो आपकी यूथफुल आर्मी रहती है, एंड आप बाई 21 की उम्र में, 22 में आप एक ट्रेन सिपाही बन जाते हो. जैसे आपने बोला, अगर डिसिप्लिन नहीं भी आता तो फौज डंडा मार के सेवा करती है. तो आर्मी में बहुत तरीके हैं आपको स्ट्रेट करने के, अपराइट करने के. बड़े बिगड़े हुए लड़के आते हैं और एकदम चिशल स्ट्रेट की तरह निकलते हैं, और वो जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं. एंड फिजिकल फिटनेस हो गया, मैंने आप मेंटली रोबस्ट. आजकल की जनरेशन है बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन आ रही है, बिकॉज आपके पास बहुत डेटा है पढ़ने के लिए, आपके पास बहुत अवेयरनेस है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम आ गए हैं स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए, एंड अवेयरनेस हो गई है, व्हाट्सएप आ गया, आपके पास इंटरनेट है. सो बॉयज आर वेरी स्मार्ट. अब जो लड़ाई है वो धावा वाली लड़ाई नहीं रही. पहले आपने दुश्मन सामने, आपने धावा करना है, गोली चलानी है. नाउ इट्स अ वेरी हाइब्रिड वॉरफेयर. यू हैव टू फाइट फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स. यू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग इजराइल. वो जमीन के नीचे से दुश्मन को निकाल के मार रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी नीड, दैट्स व्हाई वी नीड इंटेलिजेंट बॉयज इन द आर्मी हु कैन इमीडिएटली चेंज टू द सिचुएशन. जो आपको सिखाया उसी टाइम आपने ग्रास्प कर लिया और आपने यूज किया है, एंड आप एक सेक्शन कमांडर या प्लाटून कमांडर हो, आपके ऊपर हरदम ऑफिसर नहीं रहेगा. आपने लीड करना है, आपने ऑपरेशन की सक्सेस दिलवाना है. कोई भी कंटीजेंसी पोजीशन कभी भी आ जाती है, आपने उसको फ्लेक्सिबिलिटी को अडैप्ट कराना है. सो दिस इज द रीजन वी नीड स्मार्ट एंड यंग बॉयज हु आर एजुकेटेड. एंड इसमें पे पर्क्स बहुत अच्छे हैं, एज वी वर डिस्कसिंग अभी बैठे हुए. इसमें यंग बॉय आजकल देखो, आप इंजीनियर्स जा रहे हैं, MBA जा रहे हैं, उनको भी 20-25 हजार मिल रहा है. जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सिपाही बनते हैं, राइफलमैन बनते हैं, यू गेट 30,000 स्ट्रेट अवे, जिसमें द गवर्नमेंट सेव्स यू फॉर योर सेविंग ऑल्सो. जो आपको उन्होंने आफ्टर 4 years, आपको व्हेन यू लीव द आर्मी आफ्टर 4 years, आपको 11.5 लाख रुपए देती है सरकार. इट्स योर ओन सेविंग प्लस एक्स्ट्रा सेविंग जो आप करो, प्लस यू आर गेटिंग 30,000. जब तक आप 4 साल की सेवा करते हो, 4 साल की फौज में नौकरी करते हो, and you start getting till 40,000 rupees per month. So this is the financial benefits. But इससे क्या है कि देखो, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, there's so much of religion factor has come into play. आप जिस तरह हर 4 साल में 25% लड़कों ने रहना है फौज में, 25% boys will be absorbed, the best boys will be kept. मतलब जनरली बेस्ट हैं, कुछ वॉलंटियर होते हैं. अभी भी जैसे पहले हम लोग फौज में जब सिपाही नौकरी करता तो 17 साल की नौकरी होती थी. तो उसमें भी बहुत लड़के बीच में छोड़ जाते हैं. दे लीव द जॉब बिकॉज ऑफ family pressure, or they are unable to adapt themselves to the situation in the army. They are not happy with the toughness of the army, so they leave. ऐसे ही काफी लड़के छोड़ जाते हैं. इसमें भी आपको बहुत वॉलंटियर्स बनेंगे. जैसे आपने पूछा ऑफिसर्स कैसे बनते हैं. ऑफिसर्स में एक कंसेप्ट है, आप या तो NDA से जाते हो, जिसमें आजकल गर्ल्स भी आ गई हैं. यू गो आफ्टर योर 12th. इट्स अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग प्रोसीजर. यू हैव टू बी गुड इन योर स्टडीज. वही सिमिलरली आपका रिटन टेस्ट होता है. देन आपका SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आपकी साइकेट्रिक्स चेक की जाती है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड किया जाता है. देन योर मेडिकल इज डन, देन योर बोर्ड इज डन, एंड द फर्स्ट 350-400 बॉयज आर टेकन. दे जॉइन द NDA, दैट इज द ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. एंड 3 साल ट्रेनिंग करते हैं. फिर वहीं से लड़के पास आउट होके जो फौज में होते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी जाते हैं. एयरफोर्स वाले जाते हैं बेगमपेट टू फ्लाई एंड टू डू अदर ग्राउंड ड्यूटीज. नेवी वाले जाते हैं गोवा या INS शिवाजी. सो अलग अलग जगह जाते हैं. तो ट्राई सर्विसेज है. जैसे अभी पिछले हमारे जो तीनों सर्विसेज थे, सर्विसेज चीफ थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, तीनों कोर्समेट थे, बैचमेट थे. जैसे आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले तो आप वी कॉल इट कोर्समेट इन द आर्मी. सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट द आर्म्ड फोर्सेज, दैट those boys who are youngsters from 15-16 years of age, and now they are 56, 57, 58, they are coursemate, they are batchmate, they are commanding one of the best armed forces in the world. So इसी सिपाही के लिए हम यही बताते हैं कि इसमें से 25% रखे जाएंगे. जो बाहर आए उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स लागू कर रखी हैं. You will be absorbed in CISF, you will be absorbed by your state police. जैसे पंजाब पुलिस है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, तो जो भी पंजाब का यूथ है उसको पंजाब पुलिस लेगी, वैकेंसीज हैं. सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर हैज सेड,
Mr. Mahindra has said, Reliance has said, Godrej has said, Mr. Tata has said that we'll absorb Agniveer. मैं तो बोलता हूँ इन लड़कों की बहुत डिमांड होगी जब बाहर आएंगे, बिकॉज एक आपको ट्रेन लड़का मिल रहा है who's dedicated, determined, he's got a fire in his belly, he's become a smart boy, he's been groomed very well in the army. ये जो एटॉमिक हैबिट की आप किताब पढ़ते हो, वो किताब तो आपको ये फौज सिखा देती है. So he'll be already, loaded with atomic habits. His habits will be fantastic. How do you run a business? How do you become successful in a business? Your habit has to be good. Your discipline has to be good. ठीक है, अगर आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. यू कांट बी अ गुड लीडर. सो दीज बॉयज विल बी वेल ट्रेन्ड. देन आपको हर गली में, हर गांव में एक ट्रेन्ड फौजी मिलेगा. चाहे गांव का सरपंच इलेक्शन हो रहा हो, चाहे गांव में कोई भी competition हो रहा हो, this boy will stand out. He will stand out. I am telling you, I can mark my word. This is how I started my own business, because I just realized that I'm too good and I can start. I can do something on my own. So these boy will start, and with that 11.57 lakhs in his hand, he can start any small business. Like you run a small business. He can छोटा हाथी जो ट्रक है, because मैंने Amazon के वेयरहाउस चलाए हैं, उसमें भी अगर एक लड़का अपना ट्रक डाल दे, he will easily take away 35 to 40,000 rupees as profit every month, plus other duties. So there is no dearth of jobs in India. Look at logistic. The whole world survives on logistics. Okay, everywhere trucks are moving, highways are packed, ships are moving. There are so many jobs. So ऐसा कुछ नहीं है कि अग्निवीर is a miss. जो ये see all this जो misinformation create की है, opposition parties ने की है. It's a good thing. The government will, whatever funds the government will save, they will use it for modernization of the armed forces. Technology is changing every day, every hour. So you have to. Now, what happened with pages? They've killed people with pages. Damn it. This mobile which is lying here. Yeah. We don't know what's going to happen. So this is how technology is going to work. So we have to change with environment. Yeah. हम पुराने ख्याल में नहीं रह सकते अब. वही बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो वॉर होगी ना, वो ऑन ग्राउंड नहीं लड़ी जाएगी, वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी. तो साइबर स्पेस के लिए वी आर all our data is available in the mobile. Anything, if you want to know about an individual, just get into his mobile. You will come to know his character. You will come to know his personality. क्या चीज है, क्या करता है, क्या धंधा करता है, how much funds he is handling, where does he visit, what does he write. So this is what the future is. So this is a very good concept. Financially, they'll be sound. This will be very good for nation. You know what, the way world is changing, there's so much of hate among religion. So ये जब लड़का अपनी सोसाइटी में आएगा, he'll be able to help. And आपके पास एक ट्रेन लड़का है, and अभी आप देखो, when Hezbollah attacked Israel, Hamas attacked Israel during that party which was happening. Israel army was of 2 lakhs people. Within 24 उनकी 5 लाख की आर्मी खड़ी होगी. कैसे खड़ी? Because every Israeli is a Agniveer. Yeah. So this is what going to be advantage for our country also. If something happens tomorrow, though we have a very big army of 12 lakhs, if we add the army, air force, navy, it's around 14 lakhs, and हर साल 50 से 60 हजार लड़का रिटायर होता है फौज से, जाता है, तो आपके पास ये ट्रेन लड़के रेडी हैं. I still consider myself physically very fit. I can do a lot of physical activities. I can be a reservist. I can help my armed forces, not in the front, but I can be behind. Similarly, जो ये लड़के हैं जो 26-27 साल में फौज छोड़ के या डिस्चार्ज होके honorably वापस आएंगे अपनी कलर्ड सर्विस करके, they will be back home and they'll be a deterrent for the, they'll be a defense for the country. आपके दुश्मन के लिए डेटरेंट होंगे. आप ये बताइए सर कि जवान वाला कंसेप्ट बेटर था या अग्निवीर का बेटर है, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट की गई अग्निवीर को लेके? सी मैं वही बोल रहा हूँ ना, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एनी कंट्री. दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन. इसमें जनरली ये रीजन था, एक आपकी पेंशनेबल सर्विस खत्म होगी. ओके. जब एक जवान 35-36 साल में घर आ रहा था या 40 साल में घर आ रहा था, he had a pensionable service. Okay. He had some money in his hand. He could look after his growing up children, जो उसके छोटे बच्चे थे, ग्रो कर रहे थे. He had that. एंड उसके पास मेडिकल फैसिलिटी थी. एक ये रीजन था. दूसरा अपोजिशन पार्टीज, बिकॉज I have seen what BJP has done. Sorry to be political out here. I have served the ईस्टर्न सेक्टर इन द वेस्टर्न सेक्टर. मैंने चेंजेस देखे हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ मैंने देखा है, मैंने बीजेपी के साथ भी देखा है. व्हाट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर. एनी नेशन व्हिच हैज टू ग्रो अप, इट हैज टू डेवलप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टनल कमिंग अप. वी आर रीचिंग लद्दाख इन couple of hours now. We are reaching
श्रीनगर इन कपल आवर्स नाउ, कहाँ जाते थे? हमारे को 6-6, 7-7 दिन तो ऐसे ही लगते थे जाने में. नाउ ट्रेन्स आर रीचिंग देयर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द रीजन The opposition party created this. उन्होंने एक इसका मिथ डाला लोगों के दिमाग में कि ये तो नुकसान हो गया आपका, ये तो आपको जॉब्स ही नहीं मिलेंगी. इसमें आपको ज्यादा जॉब मिल रही है. Okay. हर यंगस्टर्स में जनरली जो 10th 12th होता है, जो जनरली फौज में, I mean the boys who are not doing that well in studies or they're only passionate boys who goes there, जो नहीं होते तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने नहीं पढ़ना आगे, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम. दे कैन सर्व फॉर 16-17 ईयर्स, या वो हवलदार से घर आ गए, या लास्ट नाइट से घर आ गए, या वो सूबेदार बन गए, तो इट इज अ गुड लाइफ. यू कम बैक, यू रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, यू हैव अ पेंशनेबल सर्विस. आप छोटा मोटा और काम कर लो और आपका गुजारा हो जाता था. इट वाज अ गुड लाइफ. सो द पेंशन, बट सबकी पेंशन नहीं बन गई ना. इट इज ओनली 25%. What recommendation have been gone to government is कि make it to 50%. और एक्चुअली में बहुत लड़के छोड़ते हैं फौज. Okay. जब हम पहले सिपाही थे उसमें भी बहुत लड़के फौज छोड़ा करते थे. And तो अग्निवीर was a myth created by the opposition party. That's what I could say. We have liked this concept. It's going to make a youthful army. It's modernization आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. As I told you, 33% of your defense budget is going into pension. So आप क्या modernization करोगे इसमें? सर हम लोग पंजाब में बैठे हैं, तो मैंने ये देखा कि पंजाब का यूथ ना बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है, कनाडा जा रहा है, वो आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहता. ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? सी ये तो अब ऐसा है कि एज आई मेंशन्ड अर्लियर इन द टॉक दैट इट्स अ टफ लाइफ. फौज बहुत टफ लाइफ है. अब पंजाब में कंफर्ट्स बहुत आ गए हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज मशीन. We have John Deere tractors, we have Mahindra tractors, or we have everything is done by machines. Our youngsters have become unfit physically. फौज इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. आई मीन चाहे मैं किसी का भी बंदा हूँ, इंडस्ट्रीज का हूँ, लाले का हूँ, किसान का बच्चा हूँ, मुझे रगड़ा खाना ही खाना है. मुझे 2-3 बजे उठ के अपनी पीटी परेड करनी है, फिजिकल फिटनेस देखनी है, मेरा रूटीन चेक करना है. मैंने अगर मैं वैली में हूँ, एम्बुश पेट्रोलिंग पे जाना है, मैं एलसी या एलएसयू पे हूँ, मुझे ड्यूटी देनी है. सो ये चीजें लोगों को अनकंफर्टेबल लग रही है. पीपल आर नॉट एबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड द व्हाट्सएप. People have become very lethargic and slow. So then Forge is one of the most liked after organization by the North Indians especially. जो मैं नॉर्थ में रहता हूँ तो मैंने देखा है हर घर में फौजी है. किसी से मिलो मेरे फादर फौज में थे, किसी से मिलो मेरे चाचा मामा फौज में थे, कोई ना कोई है. सो हमारी जनरेशन फौज में आई है. अभी पंजाब का यूथ या तो ये it was a poor governance by the leadership, there were no jobs available for the youngsters, or the boys have become so much good in their studies that they are not ready to join the armed forces. कि I want to do a better job, I want to pick up a desk job. But पंजाब के लड़के तो काफी आ रहे हैं, अभी बहुत आ रहे हैं आर्मी में. तो आप देख लो, माही भागो अकेडमी है, ये सब अकेडमी से 24 बॉयज आर ज्वाइनिंग दी एनडीए. डायरेक्ट एंट्री, जो हम जैसे मैं डायरेक्ट एंट्री हूँ, आईएमए जाते हैं, बहुत लड़के आते हैं. गर्ल्स आर ज्वाइनिंग दी आर्मी. आप 26 जनवरी कंटीजेंट्स देखो, मेजोरिटी ऑफ द कंटीजेंट लेड बाय पंजाबीज ओनली. सो पंजाब का यूथ तो जा रहा है. यस, ये कनाडा का मिथ है which has been broken now because it's very expensive country. People are coming back and a lot of law and order has become in Canada. We are much more safer in Punjab and in India than do in Canada. So people are better off now. So people are coming back and vacancies because of क्या हुआ था बीच में जब कोविड आया था तो recruitment and stopped. So अब recruitment बढ़ गई है. More boys are going and I am sure the Agniveer myth has been broken now. People have understood the value of this and what are the benefits for the government, for the youth, for the nation, for the society. सबको समझ आ गया है. So दुनिया आ रही है फौज तक कट नहीं हुआ है, दुनिया जा रही है फौज. जो बांग्लादेश में हुआ पिछले 5-6 महीने के अंदर, क्या वो इंडिया में भी हो सकता है? आप एज अ आर्मी पर्सनल बता सकते हैं? सी, कोशिश जारी है. अच्छा. बट एज आई टोल्ड यू, where the buck stops is the armed forces. You are blessed to have the best of the armed forces in the world. We are totally unapolitical. आपने कभी कोई political statement किसी से सुनी नहीं. We are one of the best armed forces in the world. जब तक फौज है, हमारे देश को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता. We have a strong leadership, the Bharatiya Janata Party under the Prime Minister Mr. Narendra Modi. And we are seeing what is happening in and around, how Sri Lanka, how Pakistan, how the Chinese tried to finger us in Galwan and we give them a befitting reply. They don't have the guts to come inside. In LSC के कहीं नहीं कोशिश नहीं कर पा रहे. तो ये इंडिया में अनलाइकली है.
वी नीड अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द सेंटर, सिमिलरली इन द स्टेट. एंड जो हमारे यूथ हैं, जो अभी जैसे हमारा बच्चा बैठा है यहाँ सामने, तो यंगस्टर शुड वोट फॉर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो, जो देश के हित में काम करता हो. Not for corruption, not for giving you freebies. Freebies will not get us anything. Yeah. We will be destroyed. We will be doomed with freebies. We need to pay our taxes. Definitely. We need to work hard for our country. वही है ना, वो कहावत है कि what can I do for my country? Don't ask what country can do for you. तो अपने देश के लिए आप कुछ करो भाई. ठीक बात है. चाहे आप ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो, आप उसको तो फॉलो करो. रेड लाइट पे तो दुनिया रुकती नहीं है, तोड़ के चली जाती है. आप 20 सेकंड नहीं रुक सकते. वैसे आप वेले बंदे, जॉब आपके पास नहीं, बट जाना है जल्दी है. सो ये चीजें फॉलो करो. आप अपना, आपका प्रधानमंत्री देश का आपको बोल रहा है कि झाड़ू लगाओ, सफाई, देश साफ करो. अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टू कम डाउन टू टेल द पीपल टू कीप द कंट्री क्लीन. हम नहीं रख रहे. We throw wherever it want. I mean, you feel proud when your country is clean. When you travel abroad, आप देखते हो और अपनी कंट्री से कंपेयर करते हो, आपको बुरा लगता है कि हमारे लोग क्यों नहीं डिसिप्लिन फॉलो करते. सेम man goes abroad, he follows all rules and regulations. Why can't he follow in India? So हिंदुस्तान को तो सर तोड़ना बहुत मुश्किल है. अब तो ये बहुत स्ट्रांग बन चुका है with the leadership of Narendra Modi and this party. And all thanks to the armed forces. It's a beautiful organization, Army, Air Force, Navy and the paramilitary forces. ये बहुत स्ट्रांग है. इनके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं. इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है. बड़े ही चुने और बड़े ही अव्वल दर्जे के ऑफिसर्स ऊपर राइज करते हैं जो जनरल्स बनते हैं. दे आर ब्रिलियंट पीपल, दे गॉट अ गुड माइंड. सो जो हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सोच के आगे चल चुके हैं. दे आर थिंकिंग ऑफ 5 years, 10 years, 15 years. दे आर बियॉन्ड दैट. क्या Bangladesh was very unfortunate, and as you and me know, it was a deep state. And जहां पर रिलीजन फैक्टर आता है, उस देश की बर्बादी होती है. इस्लामाइजेशन. क्या इंडियन आर्मी कुछ साइबर स्पेस में कुछ कर रही है बैकग्राउंड में? Oh yeah, we are extensively into it, very much. We have a cyber command coming up. Okay. बहुत चल रहा है सर. साइबर में we are, you know how the ISRO has planned. There's a movie or mission Mangal has come. How the engineers and the scientists from a very small family, small colleges, they've done wonders for us. So it's coming in a big way. Okay. Though I don't know much about it, I've only read because these are very top secret things. Yeah, but we are beyond it. We are beyond it. We know what our enemy is doing. हम उसको देख रहे हैं अच्छी तरह. We are very comfortably placed. लाइक जैसे बोला जाता है ना, इजराइल के पास एक ड्रोन की पूरी वॉल है कि अगर जो कोई रॉकेट अटैक्स और मिसाइल अटैक आएगा तो वो एक वॉल बना लेगा. क्या सिमिलर इंडिया के पास भी ऐसे? Of course, it is very well been processed, been planned, been executed. Okay. Inshallah, I mean, I pray to God कि इंडिया को ऐसा कोई देखना पड़े, but we will give a befitting reply to the enemy. Okay. Because हमने तो खुद ऐसे ऑपरेशन देखे हैं, कभी जोश नहीं ठंडा हुआ. मैंने अपने ऑफिसर्स, जवानों जिनके साथ मेरे सीनियर जूनियर के साथ नौकरी की है, फुल ऑफ जोश. कभी कोई डरा नहीं. आप एक टास्क किसी को दो तो 10 हाथ खड़े जाते कि मैं जाऊंगा. सर मेरा ना जोश बहुत हाई हो गया आपसे बात करके. जोश इज हाई. तो एक तो बहुत जोश इज हाई और मजा आ रहा है. देखिए ये नारा कहाँ से आया? बॉलीवुड से आया. पहले बॉलीवुड में ना आर्मी को बड़ा बेददरी से दिखाया जाता था, लेकिन अब बहुत सारी मूवीज आ गई हैं जैसे फाइटर, बॉर्डर 2 भी आप जैसे बता रहे कि बॉर्डर 2 is likely to come, शेरशाह. तो बहुत सारी मूवीज हैं. आपने आम काम करते हैं, तो ये कैसे चेंज किया आपने बॉलीवुड को फॉर आर्मी? लाल सिंह चड्ढा भी आई, लेकिन उसने लाल सिंह चड्ढा ने शायद नेगेटिव दिखाया, लेकिन मैं अगर जो एज अ गाय हूं ना, तो मुझे बॉलीवुड की मूवीज जो आर्मी से रिलेटेड है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है. वो कैसे चेंज किया आपने? See, what happened is actually हम भी देखते थे. We all watch screen, we all watch reels, we all watch things. Anything good attracts you. And this is how I came into play. मैं इस मूवी शेरशाह में आया, तब मैंने फौज छोड़ी थी. I was working with Coxswain King in Ladakh. So मैं इन लोगों को लद्दाख ले गया. There was a bit, इनको थोड़ा इनहिबिशन था कि लद्दाख में हम कर पाएंगे, शूट कर पाएंगे कारगिल. मैंने कहा कारगिल चलते हैं. वी हैव प्लेसेस टू स्टे, वील गेट गुड फैसिलिटी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इंडियन आर्मी ने बड़ी हेल्प की. जनरल वाई.के. जोशी जो हमारे कारगिल हीरो रहे हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया. सो वी वेंट एंड शॉट इन कारगिल. एंड इन्होंने क्या किया था, विशाल बत्रा इज वेरी वेल नोन टू बी.
तो ही हैड पुट मी अलॉन्ग विद दीज गाइज, द स्क्रिप्ट राइटर, द डायलॉग राइटर, उन्होंने मेरे को साथ ले लिया. सो मैंने देन आई रियलाइज किया, जैसे इफ आई नो यू देन आई मस्ट मीट मिस्टर बंसल पर्सनली, आई मस्ट सी हिज फैक्ट्री, हाउ इज ही मेकिंग इट. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड मीटिंग पीपल. हम उनके गांव गए, घर गए, हम फौजी यूनिटों में गए, उसी तरह हमने स्क्रिप्ट तैयार की. स्क्रिप्ट बनी, शूट किया. डायरेक्टर वाज फैंटास्टिक, विष्णुवर्धन, ग्रेट गाय. ही वाज अ साउथ इंडियन, उसकी पहली पिक्चर थी. ओके. एंड आई वाज ऑलवेज बिहाइंड, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम लाइक हिज 2IC, सेकंड इन कमांड. जो वो करते थे, मैंने सिर्फ आर्मी सील शूट किए. सो एज एन आर्मी मैन मेरा मकसद था कि मेरी जो फौज है, मेरी इंडियन आर्मी है, उसको अच्छा दिखाया जाए, जो कि मेरे जो सोल्जर्स सामने बैठे हैं वो फील करेंगे यस, somebody has really worked hard for this film. Oh, great. This is how I came into play, and my hard work paid, and Shershah became a super duper hit. Unfortunately, उसका ये हो गया कि वो थिएटर पे रिलीज नहीं हुई because COVID था. So it came on OTT. नहीं तो we would have done more than 500-600 crores. Yeah, business. definitely. And very beautiful song, very good script. And the character of Captain Vikram Batra, played by Siddharth Malhotra, did a great job. सिद्धार्थ मल्होत्रा को ट्रेन किया हमने. वहां पर एक ब्रिगेडियर साहब थे, मेरे दोस्त थे, ब्रिगेडियर मनराज मान कमांडर, उनके पास लेके जाता था मैं. वो उनसे बातें करते थे, उनको रोल में लाया. देन ड्यूरिंग द शूट आई जस्ट टोल्ड ऑल दीज, देयर वर 200-300 आदमी होता है जब शूट करते हो, कि मैंने कहा यहाँ 550 लड़के शहीद हुए इस इलाके में जहां आप शूट कर रहे हो, इंडियन आर्मी के, ड्यूरिंग कारगिल वॉर. वैसे तो 71 भी हुआ, 61 भी हुआ. आई सेड रिस्पेक्ट दोस and just pray to God that we do a good job, and actually the blessings of those mortal souls, this movie became a hit. So उसके बाद मुझे काम मिला, I got more opportunities to work, and I started correcting the script. Then आजकल क्या हो गया कि any army film you have to make, so you take permission from the MOD. नहीं, लाल सिंह चड्ढा में क्या हुआ था? लाल सिंह चड्ढा में जैसे अभी हमने बात किया कि मेडिकली फिट होना चाहिए बंदा, तो उसमें एक अनमेडिकली फिट कैरेक्टर दिखा दिया था आपने, सो विच वाज नॉट एप्रिशिएटेड बाय द पीपल. जनरली ये यूएस आर्मी में हो सकता है, इंडियन आर्मी में नहीं होता. यू हैव टू बी मेडिकली फिट. ओके. एंड हमारा हर साल मेडिकल होता है, एवरी ईयर यू हैव टू बी मेडिकली फिट. Oh my God. देयर इज अ रीजन. सो दैट इज व्हाट इज backfired. दो आमिर खान really worked hard. उसने बहुत मेहनत की. उनके साथ भी एक हमारे सीनियर थे, कैप्टन रमन चिप, साथ लगे हुए थे. But people masses did not like it. But हमने जो किया, then I wanted to show my army in a good way. I said इनका जो the way daily conduct है, जो हमारी तहजीब है, तरतीब है, नाम नमक निशान मैं ठीक दिखाना चाहता था. मेरी यूनिफॉर्म कैसी होती है, मैंने सब अच्छा दिखाया. देन एमओडी से अच्छे लाइसेंस हो गए, सो एमओडी परमिशन देती है. आई एम वर्किंग विद लार्ज नंबर ऑफ फिल्म इन विच आई एम शोइंग द प्री ब्रिटिश आर्मी ऑल्सो, यानी प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी दिखा रहा हूँ. सो ये रीजन करके लोगों को अब फौज की चीजें पसंद आने लगी हैं. फाइटर में कितना अच्छा एयरफोर्स का कैरेक्टर दिखाया है, बहुत ही अच्छा लेवल का प्रोफेशनलिज्म दिखाया है. दिस इज हाउ द आर्मी ऑफिसर कम इनटू प्ले. सो आई एम अ मिलिट्री कंसल्टेंट, दैट्स आल्सो आई डू इन माय लाइफ. सो ये करके लोगों को, आप जैसों को पसंद आया, लोगों ने 5-5, 6-6 बार फिल्में देखी. सो नाउ आई गेट इन्वॉल्व. नाउ एनीबडी हुज मेक, अभी एक द वायरल फीवर करके आ रही है, दे आर मेकिंग अ फिल्म ऑन गालवान. Okay, they are making a film on Guardians of the Nation. So उसमें I'm involved from the script time only, so that वो script में गलती ना करें. Then I work with the design director, the art director. उनके साथ मैं पहले सेट बना लेता हूँ, उनके साथ यूनिफॉर्म डिसाइड कर देता हूँ, डायरेक्शन बता देता हूँ. I work with the director of photography कि आपके कैमरे कैसे होने चाहिए. So that's how things are coming out well, and we are seeing good results. And हमारा तो आर्म्ड फोर्सेस की बहुत कहानियां हमारे पास, बड़ी लेजेंड स्टोरीज हैं. I will tell you a small story in a very short form. The world best cliff assault, pardon me, जो world best cliff assault हुआ था 19,000 पे, जिसको अभी नवदीप टॉप बोलते हैं, 1999 कारगिल वॉर में, वो इंडियन आर्मी ने किया. आज तक उस हाइट पर, उस -30-40 डिग्री पे कोई आर्मी ऑफ द वर्ल्ड हैज नेवर डन दिस व्हाट वी हैव डन. 4 दिन लगे थे हमें रस्सा लगाने में, एंड वी कॉट द एनिमी अलाइव. We killed all the enemy without a single casualty. They were caught by surprise. सोते हुए पकड़ा उनको, टेंट के अंदर मारा है. वो अभी वो टॉप हमारे पास है, इन सदर्न ग्लेशियर, हनीफुद्दीन तुर्तुक सेक्टर में है वो. तो ऐसी कहानियां हम दिखाना चाहते हैं. बहुत स्टोरीज है हमारे पास, चाहे उस प्री इंडिपेंडेंस हो, 62 वॉर हो, 65 वॉर हो, 71 हो. 71 में ऐसे बॉर्डर 2 का डिस्कस किया. नाउ जनरल जगजीत अरोड़ा पे बॉर्डर 2 पे भी आ रही है, मेकिंग अ फिल्म ऑन 71 वॉर. अभी 71 वॉर पे एक पीपा आई थी अबाउट द टैंक एंड द रेजिमेंट. सो दे वेरी नाइस फिल्म्स कमिंग आउट, एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोरीज टू टेल टू इंडियन पब्लिक.
एंड आई एम श्योर बजट इज ए कंस्ट्रेंट फॉर देम, बिकॉज बॉलीवुड का पंगा क्या है, उनको पैसे भी कमाने होते हैं. सो हमारी क्या सिंपल लाइफ है, सिंपल स्टोरीज हैं. सो हाउ टू गेट ग्लैमर इन दैट फिल्म, सो दैट इज व्हाट द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कम इनटू प्ले. मैं तो आपको फौज का सीन ही दिखाता हूँ, ठीक बात है. बाकी वो लोग दिखाते हैं. ठीक बात. सो दैट्स, एंड थैंक यू टू यू फॉर गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू अस एंड टू द आर्म्ड फोर्सेस. सर एक और बात है कि हमेशा बहुत सारा कुछ आजकल बोला जा रहा है कि गिलगिट पाकिस्तान इंडिया के साथ मर्ज होने वाला है. क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? वेल, होना तो चाहिए. देखो 1947 में वो नेहरू की गलती से वी लॉस्ट पीओके, सीज फायर डिक्लेयर कर दिया. नहीं तो वी वर सिटिंग इन स्कार्दू, वी वर ऑलरेडी गेटिंग इनटू मुजफ्फराबाद. सी द पीपल ऑफ पीओकेस आर नॉट हैप्पी विद प्रेजेंट गवर्नमेंट, दैट इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तानी गवर्नर. इट्स ए फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज a failed state. So they want to come with us, and we will very, I mean, as a present government, I am very hopeful that we should get POK soon, and it will be good for this nation. जो हमारा नक्शा है भारत का वो पूरा हो जाएगा. तो ये मेरा भी सपना है कि मेरे जीते जीते भी हो जाए. एंड POK is a beautiful area. POK के अंदर वर्ल्ड की 10 हाईएस्ट पीक्स हैं, over 7,000 feet. It's a mountainous paradise. Okay. POK. It's a beautiful area which belongs to us. जैसे हमारा तो अभी ये भी है मानसरोवर वगैरह, देखते हैं कब लेते हैं. एक तो ना सर आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, मतलब एक ना हंसी गुल्ला और सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है. मैं ना बचपन से कभी भी हाईवेज पे जाता था ना, तो एक आर्मी का ट्रूप हमेशा से चलता जा रहा है. अभी भी मैं बहुत ऑफ रोडिंग करता हूँ, कभी लद्दाख गया, कभी राजस्थान. वहां पर एक लॉजिस्टिक्स, मतलब कि एक ट्रूप हमेशा से मूव कर रहा है, और वो फौजी कॉन्वॉय, और वो फौजी कॉन्वॉय, और वो 15 से 20 ट्रक्स इकट्ठे कॉन्वॉय मूव कर रहा है. वो क्या होता है और लॉजिस्टिक्स कैसे होती है आर्मी के अंदर? वो यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इतनी बड़ी फौज को सस्टेन करना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बहुत चैलेंजिंग टास्क है. सी जनरली क्या होता है कि एक फौज ऑल ओवर इंडिया डिप्लॉयड है, ठीक है, हर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है. हर जगह हमारे डिवीजन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियंस हैं, एंड हमारे यूनिट मूव करती रहती हैं. हर यूनिट की एक टेन्योर बेस्ड होता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए. जैसे सपोज मैं एग्जांपल आपको दे दूं, हम बैठे हैं झांसी में, सो झांसी में एक यूनिट आती है, एक रेजिमेंट होती है आर्मर्ड की, वो आती है 2 साल के लिए, फिर वो मूव करती है. या वो ट्रेन से मूव करती है अपना असला बारूद टैंक लेके, या वो बाई रोड जाती है. सो जब आपने जैसे बताया, आप अपनी थार लेके लद्दाख, कश्मीर, राजस्थान जाते तो आप कॉन्वॉय देखते, तो ये आर्मी कॉन्वॉयज में मूव करती है. छोटे छोटे कॉन्वॉयज लेके चलते हैं, 20-20, 30-30 ट्रक के, सो दैट सिविलियंस को डिस्टर्बेंस ना हो, हाईवे पे भी चलते हैं. सो इसका बहुत डिसिप्लिन, एज आई टोल्ड यू, डिसिप्लिन इज द बेडरॉक ऑफ चैंपियंस, एंड चैंपियन इज इंडियन आर्मी. सो हमारा बेडरॉक है भाई, ये हमारा ब्रेकफास्ट है ये. सो हम इसको डिसिप्लिन से मूव करते हैं. बड़ा इसमें पूरा आपका असला, बारूद, सामान, यूनिट, पूरी यूनिट, बटालियन, इसमें आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद भी चलते हैं साथ में. अच्छा, दे ऑल्सो ट्रेवल यूनिट के साथ, जो इन्फेंट्री बटालियन होती है उसके साथ. सो वी ट्रेवल. सो ये आप जो कॉन्वॉयज देखते हैं, हम देन हमारी ट्रेनिंग्स होती है, हमारी फायरिंग होती है, हाउ टू कीप आर्मी रेडी. आपने एक बार ट्रेनिंग में गोली चलानी सीख ली, ये थोड़ी है कि आप चलाओगे नहीं. आर्टिलरी वाला बंदा है जो तोप के गोले फेंकता है, आर्मर्ड वाला टैंक का ड्राइवर है, वो टैंक चला के भी फायर करता है, रुक के भी फायर करता है. तो ये जाते हैं, अपने फील्ड फायरिंग रेंजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस इनको 2,500-3,000 हजार एकड़ में दे रखी है. वहां ये करती है. एयरफोर्स अपनी बॉम्बार्डमेंट करती है, फाइटर पायलट्स अपने मिसाइल फायर करते हैं, हेलीकॉप्टर पायलट्स अपना अटैक हेलीकॉप्टर से फायरिंग करते हैं. सो दैट्स व्हाई यू सी दिस सो मच ऑफ मूवमेंट अराउंड. एंड लॉजिस्टिक तो इंडियन आर्मी का प्लेथोरा है, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक है. एंड लॉजिस्टिक के लिए वी हैव वेरी सेट, यू नो, SOPs है हमारी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. जैसे यू रन अ बिजनेस ऑफ all these food processing and everything. So everything is moved by trucks and by planes. We procure, there is a ब्रांच इन आर्मी हेडक्वार्टर जिनका काम ही होता है प्रोक्योर फूड एंड लॉजिस्टिक्स फॉर द आर्मी. अब इसमें लॉजिस्टिक्स में क्या क्या होता है, हमारा राशन पानी होता है, हमारी यूनिफॉर्म जूते होते हैं, हमारा असला बारूद होता है, ये सारा मूव करता है. अच्छा, प्लेस ए टू प्लेस बी, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय शिप. अंडमान निकोबार आर्मी आइलैंड में भी आर्मी है, वहां भी जाता है. सो लॉजिस्टिक्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड इट इज डन वेरी स्मूथली. जैसे आपने सोचा, ये जो ट्रक आप देखते हैं उसमें, अब लद्दाख को हम 222 दिन तक फिट रखते हैं कि वहां पर कोई चीज की कमी ना आए, ना एमुनेशन की आए, ना खाने की आए. सिमिलरली अब आप देखो, धीरे धीरे आप बड़े स्टेट से छोटे छोटे
और मतलब आप डिवीजन हेडक्वार्टर से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से, बटालियन हेडक्वार्टर से, कंपनी हेडक्वार्टर से सेक्शन तक जाते हैं। सो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं एक पोस्ट थी पहलवान पोस्ट इन सियाचिन, ये 19,000 पर है। तो हम एक क्लिफ पर खड़े हैं, क्लिफ पर बैठे हैं, आई बॉल टू विद पाकिस्तान। अभी तो फायरिंग बंद होगी जब से सीज फायर हुआ 2000 से। हाउ टू सस्टेन दोस 10 पीपल, हम लोग 11 लोग थे वहां पर। अच्छा। बस तो हम अपना राशन खुद अपने बैकपैक पे लाते थे। हमारी एक चट्टान थी 400-500 मीटर की लंबी, उस पर चढ़ना और लेके आना। जितना हम खाएंगे उतना ही हम बनाएंगे, और आप उस ऑल्टीट्यूड में कैरी नहीं कर सकते हो वेट। अगर मेरे पास 20 किलो का जेरिकेन है, हम उसको पिचका देते थे, क्योंकि हम उसमें 10 किलो ही लेके आए। जितना हम जलाएंगे उतना ही हम कंज्यूम करेंगे, जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ही जलाएंगे। सो इट इज सो डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, बट हमें कभी कोई शॉर्टेज नहीं आई। हमारे हेडक्वार्टर से, हमारी जो क्यू ब्रांच बोलते हैं हम, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच बोलते हैं, कभी कोई शॉर्टेज नहीं है हमें इन चीज से। वी हैव बीन, everything is surplus with us. So logistically it's very well balanced, very well looked after, and बड़ा अच्छा राशन मिलता है, A ग्रेड राशन मिलता है फौज को। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं लद्दाख स्काउट एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, दे परफॉर्म वेरी वेल ड्यूरिंग कारगिल वॉर। अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारी एक रेजिमेंट लेबनान भी जाके आई है। जब हम भर्ती करते थे बंदे का, जो क्यूआर होता है, ही शुड बी 50 किलोस ड्यूरिंग वेट, ओके, मेडिकल में जो होता है, बट वहां लड़के नहीं मिल रहे थे 50 किलोस के। तो कोई 44 है, कोई 46। Majority of the boys passed, but they were medically unfit during the wait. अच्छा। Then I reported this matter to my boss. Then my boss reported to his bosses. So they took up a sanction. I said there is nothing wrong. इनको, क्योंकि लद्दाख get cuts off from the world for 6 months. अब तो चलो with the present government things have improved. So cut off हो जाता है। वहाँ दुनिया दिन में 1 या 2 बार खाना खाती थी। ओके। वेदर कारगिल हो गया, या नुब्रा वैली हो गई, या इधर आपके श्योक वैली हो गई, जहां पर भी है। So इतना नहीं था बंदों में। तो मेरे को टास्क दिया गया, हमने लड़के भर्ती किए, ओके, मेडिकली उनको फिट कर दिया, दे दिया। Sure enough, army fed you so well that all the boys are more than 52, 53, 54 kilos when they passed out in 9 months. Okay. ठीक है, उनका वेट बढ़ गया। So all thanks to logistics of the Indian Army and the ration. So this is how we move our equipment. We've to move mountains, sir. हम तो पहाड़ उठा देते हैं। So एक बहुत बढ़िया है भारतीय सेना, and you guys should be proud of this. And जब तक भारतीय सेना अपॉलिटिकल है, ये देश बहुत सुरक्षित है। तो आज हमने जोश से सुना वेटरन कर्नल भूपिंदर सिंह शाही जी को, जिन्होंने हमारे मिथ्स ब्रेक किए इंडियन आर्मी के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आए, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें, और अगर जो वीडियो से वैल्यू मिला होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे दृष्टि टॉक के न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।